जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रैंक शॉर्टर के बारे में, जिन्होंने 1972 के म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में 2 घंटा 12 मिनट 19 सेकंड के साथ मैराथन में स्वर्ण पदक जीता था। इस ऐतिहासिक जीत को यूनाइटेड स्टेट्स में रनिंग बूम का मुख्य कारण बताया जाता है, जिससे हजारों सामान्य नागरिक भी प्रेरित होकर रनिंग की शुरुआत कर देते हैं। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में फ्रैंक शॉर्टर ने मैराथन में सिल्वर मेडल जीता था। इस मैराथन में ईस्ट जर्मनी के वाल्डेमर सिरपिंस्की ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन ईस्ट जर्मनी के डोपिंग प्रोग्राम में उनका नाम शामिल था। ईस्ट जर्मनी के इस डोपिंग प्रोग्राम से अपना स्वर्ण पदक खोने से प्रेरित होकर फ्रैंक शॉर्टर ने 2000 में यूएसएडीए यानी यूनाइटेड स्टेट्स एंटी डोपिंग एजेंसी को स्थापित करने में बड़ी मदद की थी और 2000 से लेके 2003 तक वो यूनाइटेड स्टेट्स एंटी डोपिंग एजेंसी के चेयरमैन थे। फ्रैंक शॉर्टर 5000 और 10,000 मीटर के भी एक अच्छे धावक थे। 5000 मीटर में उनका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग था 13 मिनट 26 सेकेंड और 10,000 मीटर में उनका सर्वश्रेष्ठ समय था 27 मिनट 45 सेकेंड। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक 10,000 मीटर में उन्होंने 5वां स्थान हासिल किया था। फ्रैंक शॉर्टर फुकुओका मैराथन के 4 बार के विजेता है, जो उन दिनों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मैराथन मानी जाती थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं फ्रैंक शॉर्टर के कुछ ट्रेनिंग सिद्धांतों के बारे में। फ्रैंक शॉर्टर ने अपने स्कूल के दिनों से ही दौड़ना शुरू कर दिया था। फ्रैंक शॉर्टर के पिता उन्हें और उनके भाई बहनों को बहुत मारपीट और शोषण से परेशान करते थे, इसलिए दौड़ना उन्हें अपने कठिन बचपन से बहुत राहत देता था। वह अपने बाएं हाथ में किताबों का ढेर पकड़कर दौड़ते हुए स्कूल जाते थे। बिना किसी प्रशिक्षण के स्कूल की 7 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस में 7वां स्थान प्राप्त करने के बाद उन्हें स्कूल क्रॉस कंट्री टीम में चुना गया। स्कूल में प्रशिक्षण कार्यक्रम सरल था, जिसमें एक दिन इजी रनिंग और एक दिन का कठिन प्रशिक्षण हिल रिपीट करके होता था। येल यूनिवर्सिटी में प्रतिदिन केवल 1.5 घंटे अपना क्रॉस कंट्री प्रशिक्षण जारी रखा, लेकिन पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। म्यूनिक ओलंपिक से पहले फ्रैंक शॉर्टर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर हफ्ते 2 हार्ड इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट शामिल थे। एक इंटरवल वर्कआउट में 1600 मीटर जैसे लंबे इंटरवल दूरी शामिल थी और हफ्ते का दूसरा इंटरवल वर्कआउट 800, 400 और 200 मीटर जैसे छोटे इंटरवल रेपिटेशंस के थे। इस इंटरवल वर्कआउट को वे मैराथन धावक की तरह नहीं, बल्कि 5000 और 10,000 मीटर ट्रैक धावक की तरह तेज करते थे। हर हफ्ते 32 किलोमीटर की एक लॉन्ग रन शामिल थी, जिसमें से 16 किलोमीटर लगभग 5 मिनट प्रति मील की गति से तेज दौड़ी जाती थी। सप्ताह के बाकी सभी वर्कआउट आसान या मध्यम गति से की जाती थी। उनके प्रशिक्षण की एक विशेषता यह है कि वे प्रतिदिन सुबह 11:30 बजे बहुत देर से प्रशिक्षण की शुरुआत करते थे और उनकी दोपहर की दौड़ 3:30 बजे से शुरू होती थी। इन वर्कआउट के बीच रिकवरी की अवधि बहुत कम थी, लेकिन फ्रैंक शॉर्टर का मानना था कि उनकी रिकवरी कैपेसिटी बहुत अच्छी थी और बहुत ही कम VO2 मैक्स कैपेसिटी होने के बावजूद भी वे 1971 से 1973 तक लगातार 3 वर्षों तक दुनिया के नंबर 1 मैराथन धावक थे, जिसका मुख्य कारण उनकी फास्ट रिकवरी कैपेसिटी थी। उनका पसंदीदा प्री रेस भोजन टोस्ट, कॉफ़ी और फ्रूट्स था। फ्रैंक शॉर्टर ने अपनी पुस्तक में कहा है कि 1970 से 1980 तक 10 वर्षों तक लगातार हर रोज लगभग 27 किलोमीटर की औसत के साथ रनिंग करते थे और प्रति सप्ताह लगभग 190 से 225 किलोमीटर का साप्ताहिक माइलेज रनिंग करते थे। जहां तक एल्टीट्यूड ट्रेनिंग की बात है, तो उनकी फिलॉसफी थी लिव हाई ट्रेन लो, यानी फ्रैंक शॉर्टर
हाई एल्टीट्यूड पर ज़्यादातर ट्रेनिंग करते थे और रहते थे, लेकिन कुछ फास्ट इंटरवल वर्कआउट करने के लिए वे नीचे लो एल्टीट्यूड पर आते थे। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर ज़्यादा फास्ट इंटरवल वर्कआउट नहीं हो पाते हैं, उनके प्रशिक्षण में एक आश्चर्यजनक बात ये लगी कि वे कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते थे और मैराथन से पहले ज़्यादा टेपरिंग भी नहीं करते थे। वह कभी कभार रिकवरी के लिए आइस बाथ लेते थे, लेकिन कभी मसाज थेरेपी नहीं करते थे। आने वाले वीडियो में हम और इलाइट इंटरनेशनल रनर्स के प्रशिक्षण के बारे में बात करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।